ठीक है। तो जब मैं क्लासिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, तो क्लासिफिकेशन एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, एज ए साइकोलॉजिस्ट क्या है कि हम एथलीट को एथलीट के साथ डील कर रहे हैं। तो जब भी हमारे पास एथलीट आता है, वहां पर जब हमारा इनटेक इंटरव्यू होता है, तो वहां पर ही हम बहुत सारी बातें जो हैं वो उसके अंदर, अगर हमारे दिमाग में क्लासिफिकेशन सिस्टम है, अगर हमें पता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या है और कैसे है, तो बहुत सारी चीजें हम वहां पर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा आपको कि इनटेक इंटरव्यू के समय कोई एथलीट अगर कॉम्पिटिशन में आया है, तो स्टेट एंजाइटी और ट्रेट एंजाइटी का जो क्लासिफिकेशन है कि क्या ये स्टेट एंजाइटी टाइप की सिचुएशन है या ये लॉन्ग स्टैंडिंग एंजाइटी सिचुएशन। लॉन्ग स्टैंडिंग एंजाइटी के अंदर क्या ये एक जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर है, क्या ये एक स्पेसिफिक फोबिया है, क्या ये मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेशन है, या और भी कुछ हो सकता है। ठीक है। तो ये चीज हो सकती है। उसके बाद से जब स्पोर्ट्स स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं, तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो ये कहता है कि कई बार जो है ना, आप देखोगे कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, एडीएचडी, ठीक है, एडीएचडी, बहुत सारे पेरेंट्स जब इनिशियली मतलब इनटेक होता है, जब इनिशियली कोई ग्रास रूट लेवल एथलीट कोचेस, अंकिता है, अंकिता देखती होंगे इस चीज को कि एथलीट्स जो हैं जब मतलब ग्रास रूट लेवल के एथलीट हमारे पास आते हैं, तो क्या होता है कि घर में बच्चा जो है ना वो ज्यादा एक्टिव होता है। घर में बच्चा ज्यादा एक्टिव होता है, उसका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं लग रहा, उसका पढ़ाई में उतना ध्यान नहीं रहा है, एक्टिव बहुत ज्यादा है, तब माँ बाप सोचते हैं चलो इसको स्पोर्ट्स में डाल दो, स्पोर्ट्स में लग रहा है ये अच्छा करेगा, फिजिकली बहुत एक्टिव है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि वो लड़का फिजिकली एक्टिव है, अब आ जाता है वो कोच के पास। ठीक है। कोच के पास आ गया, कोच ने ट्रेनिंग करानी शुरू कर दी, एक्टिव है। एक्टिव होने का मतलब है कि जनरल फिटनेस और बाकी जो चीजें हैं वो बहुत अच्छा कर रहा है ना, उसमें उसको बहुत मजा आ रहा है और दूसरे बच्चों के साथ खूब कूद फांद रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब कोच स्किल सिखाने जा रहा है, तो वो बच्चा जो है फिर उसका ध्यान वहां लग ही नहीं पा रहा है। अब कोच परेशान कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चा फिटनेस में तो बहुत अच्छा है, कि ये फिटनेस वाली एक्टिविटी बहुत अच्छा करता है, टीम वाली एक्टिविटी बहुत अच्छा करता है, जो कहती हूँ वो भाग के करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब मैं इसको स्किल सिखा रही हूँ, तो ये स्किल सीख ही नहीं पा रहा है, बेसिक स्किल्स कर ले रहा है, ऊपर के स्किल्स पर जा नहीं रहा है। यहां पर क्या है कि हमें ये सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि कहीं ये बच्चा कुछ अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जैसी कुछ चीज तो इसके अंदर नहीं है। और ये भी जो अटेंशन डेफिसिट और हाइपर एक्टिविटी होती है, ये भी दो फॉर्म में होती है, एक में केवल अटेंशन डेफिसिट होता है, एक में केवल हाइपर एक्टिविटी। ठीक है। तो जब हम ये बात जानेंगे, तब हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के बारे में सोच सकते हैं। एक तीसरा इश्यू जो मैंने बहुत कॉमनली देखा है वो है आईक्यू, इंटेलिजेंस कोसेंट। ठीक है। इंटेलिजेंस कोसेंट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है। आप, अगर हम ये देखें अभी, मतलब प्रेजेंट, एट प्रेजेंट या पिछले मेरे अगेन 10-15 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये देखा है कि जितने भी हाई लेवल के परफॉर्मर एथलीट हैं जो ओलंपिक्स में परफॉर्म करके आते हैं, जो ओलंपिक में जिनकी अच्छी परफॉर्मेंस है, कंसिस्टेंटली मैंने ये देखा है कि दे हैव गुड आईक्यू, दे हैव गुड आईक्यू। ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ कि हमें एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये जानने की जरूरत है कि आईक्यू एवरेज क्या होता है, अच्छा क्या होता है, एवरेज से नीचे क्या होता है ना, इतना तो कम से कम जानने की जरूरत है कि एवरेज, बिलो एवरेज और एबव एवरेज आईक्यू क्या होता है। ठीक है। तभी जाकर के जो है हमारे पास कोई, और उसके बाद क्या होता है ना कि इस आईक्यू के साथ, जब आईक्यू, आईक्यू कहने का क्या मतलब है, आईक्यू कहने का ये मतलब है कि उस एथलीट को कोच जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो उसको कितना ग्रैस्प कर पा रहा है ना। क्योंकि आप कोच इंस्ट्रक्शन देता है, तो कोच कुछ इंस्ट्रक्शन देता है और उम्मीद करता है कि उसके आसपास की जो चीजें हैं उसके, मतलब उसने सीधा कुछ बात कहा कि बेटा, उसने कहा कि डिसिप्लिन रहो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहना है। तो या मतलब कोच ने कहा कि टाइम से आ रहा है ना, तो कोच के कहने के, टाइम से आने का कहने का मतलब है कि डिसिप्लिन के अंदर रहना है, इसका मतलब पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना है। लेकिन बच्चा जो है, अगर उसका आईक्यू उस लेवल पे नहीं है, तो वो क्या समझता है कि केवल टाइम पे रहना है। और बाकी जो डिसिप्लिन वाली बातें और साथ साथ होती हैं कि आपको अपना ट्रेनिंग के ऊपर ध्यान देना है, आपको मतलब अपना वार्म अप ठीक से करना है, आपको अपनी प्रैक्टिस ठीक से करनी है, आपको अपनी ड्रेस ठीक से मेंटेन करनी है, आपको बाकी सबसे अच्छे से बिहेव करना है, ये सब बातें नहीं आती वहां पे, क्योंकि उसका आईक्यू जो है वो लिमिटेड है। और आईक्यू का रोल, मैं जो अपना पर्सनल, मतलब पर्सनल जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मुझे यही कहता है कि हाई आई अच्छे आईक्यू वाले एथलीट जो है वो
एक ओलंपिक लेवल पे उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। और मैंने ये भी देखा है कि जहां पर अगर आईक्यू एक मतलब अगर आईक्यू के अंदर लिमिटेशन है, अगर आईक्यू रिस्ट्रिक्टेड आईक्यू है, तो वो बंदा चाहे स्किल में कितना भी अच्छा हो, है ना, चाहे उसकी स्किल कितनी अच्छी हो, लेकिन वो अपनी टॉप परफॉर्मेंस जो उससे आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। ये भी चीज मैंने देखी हुई है और मतलब ये हो रही है एक्चुअली। ठीक है, तो इसका मतलब कि आईक्यू जो है वो, अब आपको ये जानना है एज अ कोच, एज ए स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट, फॉर द कोच यू हैव टू डू दैट व्हाट इज आईक्यू, है ना। आईक्यू, बिलो एवरेज आईक्यू क्या होता है, नॉर्मल आईक्यू क्या होता है, बॉर्डर लाइन आईक्यू क्या होता है। बॉर्डर लाइन बेसिकली बिलो एवरेज छोड़ दो, बॉर्डर लाइन आईक्यू क्या होता है, एवरेज आईक्यू क्या होता है, एबव एवरेज आईक्यू क्या होता है, और एक्सीलेंट आईक्यू क्या होता है। क्योंकि जब आप मतलब बेसिकली आप बैडमिंटन, शूटिंग और इन सब से डील करना शुरू करते हो, तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर आईक्यू जो है वो क्या कहते हैं, बैरोमीटर को फाड़ के निकल रहा है। ठीक है, तो वहां पे डेफिनेटली, क्योंकि अभी हम लोग जो था ना, अभी क्या हुआ शूटिंग कैंप के साथ, अभी दिल्ली में लास्ट ईयर हम लोग का वो था ना, लास्ट ईयर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था शूटिंग शूटिंग कैंप के साथ था, है ना। तो शूटिंग में जैसे अभी हमारे एथलीट हैं अर्जुन बबूटा और ये सारे, तो सबसे हम लोग मिले थे और वहां पे सबसे बात, ठीक है। अब जो है साइकोलॉजिस्ट अर्जुन बबूटा या ऐसे किसी मतलब शूटिंग या किसी आप टॉप एथलीट के साथ बैठे हुए हो, तो यार वो मेरे सामने बैठ के मुझे मतलब साइकोलॉजी के इतने कंसेप्ट खुद ही बता रहा था कि उसके बाद मुझे मतलब, जैसे अगर इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन, इफ यू आर अ नॉर्मल पर्सन एंड यू हैव अ हैबिट ऑफ डीलिंग विद पीपल द सेम वे फ्रॉम वट एवर, मतलब किसी भी गेम से आए लेकिन आप एक ही तरीके से बात करते हो, तो यू विल बी स्टम्प्ड। आपको पता ही नहीं चलेगा वो, मतलब एक्चुअली आप तो अपनी बातें कर रहे हो, लेकिन वो एथलीट ये समझेगा कि इनको लग रहा है इससे ज्यादा कुछ पता नहीं है, क्योंकि आप जितना बता रहे हो उतना तो वो ऑलरेडी कर चुका है। वो सारा वो ऑलरेडी किए हुए होते हैं। जो मतलब मेजर गेम है, जैसे हम टेबल टेनिस, शूटिंग, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी, इन सब में भी बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत अच्छा होता है इनका। ठीक है, तो पता चलता है कि वो एथलीट वो सारा कुछ किया हुआ है, आपको जरूरत नहीं है वहां पर ये सब बातें करने की, आपको वहां ये सब बातें करने की जरूरत नहीं है। तो मेरी मतलब जितना जितना बातें हम लोग एथलीट से करते हैं, जैसे नॉर्मल मतलब जो हम लोग बातें करते हैं ना, वो जो मतलब एथलीट्स हैं वो 75% अपने आप से बोल रहे हैं। ही इज ऑलमोस्ट अ साइकोलॉजिस्ट हिमसेल्फ, नाउ यू नीड टू बी बेटर देन हिम टू गाइड हिम। ठीक है, तो क्या है कि हम ये सारे कंसिडरेशंस जब हम अपने उसमें नहीं रखते हैं, गोल्फ, ओ माय गॉड, गोल्फ ले लो, है ना। तो क्या होता है कि मतलब इक्वेस्ट्रियन ये सारे जो, जब ये लोग, इन लोगों से आप बात करना शुरू करते हो जो सारे हाई परफॉर्मिंग स्पोर्ट्स हैं, और मतलब अब यहाँ पे ना देखो मैं कंपैरिजन क्या दे रहा हूँ, कि मान लो कि मैं ये कह रहा हूँ कि अर्जुन बबूटा या मतलब कोई एक एथलीट, कोई भी शूटिंग का, बैडमिंटन का, या नेशनल लेवल का एथलीट, है ना, नेशनल लेवल का एथलीट हु इज एस्पायरिंग टू गो एट इंटरनेशनल लेवल, है ना। तो उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका जो आईक्यू लेवल है, वो सेम आईक्यू लेवल जब हम कहते हैं कि बॉक्सिंग का ओलंपियन है, बॉक्सिंग में कोई ओलंपिक में जा रहा है, तो दे बोथ ऑफ देम हैव सेम आईक्यू। तो प्रॉब्लम इज कि बॉक्सिंग में भी ये बात है कि हम जब मतलब किसी भी गेम में, बॉक्सिंग, रेसलिंग, किसी भी गेम के अंदर, कि जब आप हाई परफॉर्मेंस एथलीट को देखोगे, तो आप ये देखोगे कि उसका आईक्यू डेफिनेटली काफी हाई है। तो आप उससे नॉर्मल ग्रासरूट लेवल वाली बातें नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होता है कि द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मेक्स अ फूल ऑफ हिमसेल्फ, कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ, अरे यार रहने दो, ये बातें मैंने बहुत की हैं, तभी मैं इस लेवल पे पहुंचा हूं, है ना। तो मुझे इसके ऊपर बताओ कि इसके ऊपर क्या करना है, इसके नीचे वाली बात मत बताओ। तो यहाँ पर क्या है कि ये आईक्यू की समझ होना, कि आईक्यू क्या चीज है, ठीक है। आईक्यू, आईक्यू की समझ होना, और फिर अब आईक्यू की समझ है, तो आईक्यू की समझ होने से आईक्यू अब मतलब कैसे वी कैन मैनिपुलेट इट। एक मतलब कंसेप्ट है कि आईक्यू को बढ़ाया नहीं जा सकता, है ना, किसी का आईक्यू बढ़ाया नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, हम एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकते हैं जिसकी वजह से जो है वह एथलीट जो है वह मतलब कंफर्टेबल हो दूसरी सिचुएशंस में। जैसे हम इमेजरी और ये सारी बातें करते हैं, या जो इमेजरी की बात करते हैं, या हम जो मतलब ये सैडो सैडो ट्रेनिंग की बात करते हैं, है ना, ये सारा क्या है, इट इज बेसिकली